जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। टीकेटी रिएक्शन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम एक और वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं। चैनल का नाम है सना अमजद। आप सभी को जैसे कि मैंने आज की वीडियो में बताया ही था कि 23 पाकिस्तानियों को इंडियन नेवी ने बचाया है, तो उसी के ऊपर बात हो रही है। सना अमजद पाकिस्तानियों से बात कर रही है, तो चलिए टाइटल बता देता हूँ और उसके बाद वीडियो भी देख लेंगे। इंडिया सेव 23 पाकिस्तानी फ्रॉम सोमालिया अरेस्ट, इंडियन नेवी मेक इंडो पैसिफिक। तो चलिए देख लेते हैं क्या बात है और किस तरह से पाकिस्तानी रिएक्ट कर रहे हैं इस बात के ऊपर। क्या नाम है आपका? इश्तियाक, अमान, यासिर। क्या करते हैं आप? जॉब करते हैं। और आप? प्राइवेट जॉब करते हैं। अच्छा सर, शायद आप तक ये खबर पहुंची हो कि इंडियन नेवी ने सोमालिया के डाकुओं से 23 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया है। और ये पहली बार नहीं है, हमने 2 महीने पहले भी देखा कि 20 पाकिस्तानी मछेरों को इंडियन नेवी ने रेस्क्यू किया था, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जानिब से कोई शुक्रिया नहीं अदा किया गया, किसी सियासतदान ने कोई ट्वीट तक नहीं की। और हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से इंडियन नेवी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। इंडियन सी में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उस पर नज़र रखती है। इवन के सोमालिया के डाकुओं पर उन्होंने घेरा बड़ा तंग किया हुआ है। क्या कहना चाहेंगे उनके इस इक़दाम पर? हम तो कहते हैं कि भारत हमारा दुश्मन मुल्क है, लेकिन उन्होंने 23 पाकिस्तानियों की जान बचाई है, सोमालिया के डाकुओं से उन्हें आज़ाद करवाया। जी बिल्कुल, हम यही कहेंगे कि सपोर्ट होनी चाहिए और इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। अभी आप रिसेंटली देखेंगे 23 मार्च जो है उन्होंने एक सेलिब्रेट किया है, हमारा जो है तहरीक आज़ादी का जो दिन है वो उन्होंने सेलिब्रेट किया। तो डेफिनेटली हमें भी चाहिए कि हम जो है इस चीज़ को अप्रिशिएट करें, क्योंकि बाउंड्रीज हैं। आपको गलत अफवाहें फैला के बताया जाता है कि सेलिब्रेट किया। भाई हम क्यों सेलिब्रेट करेंगे? जाहिलो क्या आप? हमारे देश का एक टुकड़ा तुमने तोड़ लिया और उसके बाद कि हम बोलेंगे कि तुमने दिन ये सोचा था कि पाकिस्तान एक मुल्क बनेगा, हम उस बात को सेलिब्रेट करेंगे? तुम जाहिलो क्या? हम क्यों सेलिब्रेट करेंगे? हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री का कोई बंदा आपके जो भी आपका ऑफिस वगैरह होता है वहाँ पे गया, हाई कमीशन में गया आपका? कोई नहीं गया भारत से इस बार। आपको कैसे लगा हम सेलिब्रेट करेंगे? हम नहीं करते हैं सेलिब्रेट। हम क्यों सेलिब्रेट करेंगे? हैं कल्चर्स हैं, बट अगर पार्टीशन है तो इंसानियत भी है। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमें अप्रिशिएट जो है ना उस चीज़ को करना चाहिए। आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि करना चाहिए अप्रिशिएट, लेकिन इस वक्त मुझे लगता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो कुछ समझ नहीं आ रहा। इंस्टेबिलिटी है पॉलिटिकल साइड पे हमारी, तो इस वजह से कोई किसी किस्म का जो है वो स्टांस नज़र नहीं आ रहा हमें। सर ये कोई छोटा काम नहीं है। 23 सिर्फ अफराद नहीं थे, 23 फैमिलीज थी। इससे पहले भी हमने देखा कि हमारे कोई दर्जन के करीब मछेरे जो थे लापता। यार ये क्या सिस्टम है? आप ये पीछे बोर्ड देखो जरा एक बार, MBA चाय वाला। भाई ये तो इंडिया का ब्रांड है। यार कॉपी करने की भी कोई हद होती है, कोई हिसाब होता है? क्या क्या कॉपी करने लग गए हो आप लोग? चलो ठीक है, कुछ भी करो। थे पाकिस्तान नेवी उन्हें ढूंढने की कोशिश करती रही, लेकिन 7 दिन की स्ट्रगल के बाद पाकिस्तान की नेवी जब उन्हें नहीं ढूंढ पाई तो हमने एक स्टांस लिया कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो इंडियन गवर्नमेंट से बात करे और हमारे जो मछेरे लापता हैं उनको ढूंढा जाए। लेकिन बात यह कि जब इंडियन नेवी इस तरह का कोई इकदाम करती है, कोई कदम उठाती है, हमारे मछेरों की जान बचाती है, तो हमारी गवर्नमेंट की जानिब से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। आपको नहीं लगता कि हमारी गवर्नमेंट को इंडियन नेवी का या कम से कम इंडियन गवर्नमेंट के लिए एक ट्वीट उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन बहुत सारी वजूहात हैं जिस बिना पे हमारी गवर्नमेंट जो है वो इस तरह की नहीं करती। लेकिन मैं समझता हूँ कि करना चाहिए। जो एक किसी का अच्छा काम है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। उन्होंने अगर इंसानियत के लिए किया है तो बिल्कुल बहुत जो है अप्रिशिएट के काबिल हैं ये चीज़। आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मगर ये है कि ये सिंगल साइड है। बहुत दफ़ा आपने भी देखा होगा कि पाकिस्तान ने भी बहुत सारे जो मछेरे हैं इंडियन, उनको भी रेस्क्यू किया है। उसके अलावा और भी कंट्रीज़ हैं। अभी रिसेंटली आपने पाकिस्तानी नेवी का एक देखा होगा, उन्होंने भी जो है ना रेस्क्यू किया काफ़ी लोगों को। तो हमें एटलीस्ट जो है जो हमारी फ़ौज है उनको तो हम अप्रिशिएट करते हैं, बट जो दूसरे मुल्क में है अगर उन्होंने। भाई साहब बताते कष्ट भी कर दो थोड़ा बताने का, किसको रेस्क्यू करा है, कब रेस्क्यू करा है, पाकिस्तान नेवी ने कब रेस्क्यू करा है। मछुआरे वाली बात एक अलग होती है भाई साहब। मछुआरे ट्रीटीज में आ जाते हैं, किसी देश की सीमा के अंदर आ जाते हैं तो बातचीत करके उनको वापस भेज दिया जाता है क्योंकि मासूम होते हैं। यहाँ पे मछुआरे की बात नहीं है, यहाँ पे जो डाकुओं ने पकड़ लिया है। किसी देश की सीमा के अंदर घुसना एक अलग बात होता है, वो भी गलती से, और कहीं कोई कब्जा करके घात लगा किसी शिप को पकड़ ले, उसके क्रू को पकड़ के एक डिमांड करे पैसे की कि हमको इतना पैसा चाहिए नहीं तो हम इनको मार देंगे, कुछ भी कर देंगे। इस प्रकार की बातें होती हैं। दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। आप पढ़े लिखे हैं, जॉब कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर इतनी बुद्धि नहीं है कि आप समझ पाए इन सारी बातों को। इंसानियत जो है इस चीज़ की बचाई हैं 25 फैमिली जिस तरह आप बता रहे हैं।
तो बिल्कुल हमें जो है ना इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। सर अब देखें जो नई सरकार आई है, अगर हम बात करें नून लीग की हुकूमत, शहबाज शरीफ और अगर हम नवाज शरीफ दोनों की बात करें तो इनका झुकाव हमेशा इंडिया की तरफ रहा है। अभी भी शहबाज शरीफ ने कहा है कि हमारी ताजर बरादरी चाह रही है कि इंडिया के साथ ट्रेड होनी चाहिए, जो तजारती मामलात हैं वो दोबारा से बहाल होने चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता अगर हम इस तरह के इकदाम पर एक दूसरे का शुक्रिया अदा करेंगे तो ताल्लुका ज़्यादा जल्दी और ईजीली आसान हो जाएंगे? बिल्कुल ऐसे ही है, ताल्लुकात जो हैं वो बरकरार रहने चाहिए। चूँकि हम हमसाया मुल्क है, हमारा बाउंड्रीज़ हैं जिनकी वजह से हमें साइड पे रहना पड़ता है, लेकिन हमारा कल्चर एक जैसा है, हमारे भाई हैं वो, और मज़हब की डिफरेंस की वजह से हमारे थोड़े से ताल्लुकात का थोड़ा सा आता है, लेकिन हम इंसान हैं और से एक ही जैसा लाल रंग का हमारा खून है, भाई हैं हमारे, और ताल्लुकात हमारे बेहतर होने चाहिए उनके। सर हमने देखा इंडिया ने हमेशा मजहब को एक तरफ रख कर अपने मुल्क, पाकिस्तानी ही लोग बड़े बड़े बोलते कि हमारा डीएनए सऊदी अरब से मिलता है। तो भैया आप हमारे भाई नहीं हो, क्लियर और कट एक जवाब है, आप हमारे भाई नहीं हो, आपसे कोई ताल्लुकात हमको नहीं रखने, हमको कोई ट्रेड नहीं करनी, हमको कोई आपसे अच्छे संबंध नहीं बनाने, आप अपनी जगह पे खुश रहिए। और यही तो दुर्भाग्य है कि पाकिस्तान भारत से जुड़ा हुआ है, यही पर ना तो इसी बात का तो दुख है हमें सबसे ज़्यादा की मुफाद को देखते हुए दूसरे लोगों के साथ ताल्लुकात बेहतर किए हैं। आपने सही बात की कि सिर्फ मज़हब की तफरीक के अंदर से हम सब एक जैसे हैं। अगर हम इंडियन लोगों की बात करें तो आप यकीन करें इंडिया की आवाम पाकिस्तान की आवाम से और पाकिस्तान की आवाम जो है वो इंडिया की आवाम से बहुत मोहब्बत करती है। ये जो दीवारें हैं ये सिर्फ हमारे सियासतदानों ने खड़ी की हुई हैं। आप कह सकते हैं, और इनमें ज़्यादा जो रोल है वो सियासतदानों का ही आता है, क्योंकि हमें जो रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारे सियासतदान ही हैं। तो वो अगर इन ताल्लुकात को बेहतर बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं, और वो उनको बनाना भी चाहिए, हम यही रिकमेंड करेंगे उनको। सर आप क्या कहेंगे इस सारे मामले पर? मैं इस चीज़ से वैसे इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि जो पाकिस्तान और इंडिया है, आपको पता है कि ये दो कौमी नज़रिया है जिसकी बुनियाद पर इंडिया और पाकिस्तान बना। ये जो बाउंड्रीज़ की आप बात करेंगे, दो कौमी नज़रिया है, ये सिर्फ बाउंड्रीज़ नहीं है, बाकी जो इंसानियत है उस पर तो हम बात करें, वो कहीं पे भी हो, किसी भी मज़हब हो, कोई भी कंट्री हो, उसके ही हमें जो है ना वो मदद करनी चाहिए। बट हम जिस तरह आपने गवर्नमेंट की बात की, देखें गवर्नमेंट ने बहुत चीज़ें मद्देनज़र रखनी होती हैं। अब नून लीग है चाहे पीटीआई है, कोई भी गवर्नमेंट है, पाकिस्तान को प्रायोरिटी दें, पाकिस्तान के मफाद में जो चीज़ है उसको देखें, उसके बाद बाकी चीज़ें सारी आती हैं, क्योंकि आपकी जो मईशत है वो अगर स्ट्रांग होगी आप सबकी हेल्प भी कर सकेंगे, आप एजुकेशन भी दे सकेंगे, आप सबको सेहत भी दे सकेंगे, आप बाकी कंट्रीज़ की हेल्प भी कर सकेंगे। आज जो अगर फ़लस्तीन में हो रहा है, आप देखेंगे अगर हम एक स्ट्रॉन्ग हमारी मईशत होती तो आज हम उनकी जो है ना वो मदद कर रहे होते, आज हम नहीं कर पा रहे। तो इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। बहरहाल बाकी जो आपने मेन आपका जो मुद्दा है वो इंसानियत का है, हम उस पर बात कर रहे हैं, वो सब के लिए इक्वल है। सर आपने बात की दो कौमी नज़रिए की, दो कौमी नज़रिए पर हमने पाकिस्तान तो बना लिया, लेकिन आपको लगता है कि जिस मकसद के तहत हमने इंडिया से अलग होकर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बनाया था, आज हम उस पर कायम और दायम हैं, हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के मुताबिक या दो कौमी नज़रिए के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं? देखें ये किसने गुजारनी है, हम लोगों ने गुजारनी है, आपने गुजारनी, मैंने गुजारनी है। आप अगर हम अपना कल्चर देखें तो उसको हम अडॉप्ट ही नहीं कर रहे। अगर मैं पंजाबी हूँ तो मैं पंजाबी जो है अगर मैं बोलूँगा तो मुझे लगेगा कि यार मैं पता नहीं जो है ना वो बहुत मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ शायद। अगर कोई इंग्लिश बोल रहा है तो वो बहुत पढ़ा लिखा है, ऐसा नहीं है। हमारा जो कल्चर है हम उसको पीछे छोड़ रहे हैं। अब पाकिस्तान कायदा-आज़म ने बनाया, उसको चलाना किसने है? हम लोगों ने बना, हमने चलाना है, आप लोगों ने चलाना है। हम इसी तरह एक कौम बन के चलेंगे तभी हम ये चीज़ें ठीक कर पाएंगे। किसी एक सिंगल पर्सन के लिए ये चीज़ नहीं है। हम एज ए नेशन जो है ये काम करेंगे तो इंशाल्लाह जो है वो हम कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं। और आप सभी ने बातें सुनी, आपको किस प्रकार की बातें लगी? ये भाई साहब तो अब्बे फ़लस्तीन को घुसा दिया बीच मामले में। भाई साहब देखिए, आपको मैं क्लियर और कट बात बताता हूँ कि जो पाकिस्तानियों की जो सोच है ना वो थोड़ी अलग है। आपको अपना घर नहीं दिखता, लेकिन दूसरे घर में क्या पकड़ा वो ज़रूर देखना है। आपकी सरकार ने एक बार ये नहीं सोचा कि हमको एक बार थैंक्स बोल देना चाहिए। अगर थैंक्स बोल देते तो क्या रिपर्कशन आ जाते आपकी कंट्री में, क्योंकि आपके देश के नागरिकों को बचाया है ना हिंदुस्तान ने, इस बात को तो आप लोग मानते हैं। लेकिन अगर एक बार गवर्नमेंट थैंक्स बोल देती तो क्या बिगड़ जाता? हमको नहीं बुलवाना, लेकिन आप बोल लेते, तो इसलिए मैंने बताया। और बाकी तो आपकी जहालत के तो वही इससे ही अलग हैं। आप सभी लोग जो हमारी वीडियो देखते हैं, आप भी कमेंट करके बताइए कि क्या चल रहा है पाकिस्तान में।